जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज का ये हमारा जो सवाल है कि शैतान गुमराह करने वाला और रस्ते से भटकाने वाला है, तो अल्लाह व तबारक ताला ने शैतान को पैदा ही क्यों किया। ये एक सवाल जो है ये फ़लसफ़ियाना किस्म का सवाल है। और अक्सर जो हैं उलमाए कराम हजरात जो हैं, हमारे मौलवी हजरात जो हैं, वो इससे ज़रा जान छुड़वा लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कुरान मजीद में तकरीबन हर एक चीज़ का इशारा भी मौजूद है और कभी कभी किसी बात को तफसीलन भी बयान करता है। इसकी मैंने चंद वजूहात तरतीब दी हैं। सबसे पहली वजह मैं आपसे अर्ज करता हूँ और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जवाब जो है वो तसल्ली बख्श जवाब होगा। सबसे पहले मेरा भाई एक बात जहन में रखें कि अल्लाह व तबारक ताला की ज़ात लामहदूद है, वो महदूद नहीं है। अल्लाह ताला का कोई शख्स अहाता नहीं कर सकता। इसी तरह अल्लाह ताला ने अपना नायब जब जमीन पर भेजा इंसान को, आदम को, उसको सोच भी लामहदूद दी। ठीक है। अब वो यूनिवर्स को फाइंड कर रहा है, यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर रहा है, सैयारे उसने फाइंड कर लिए। आप देखिए इंसान का वजूद तो महदूद है, लेकिन उसकी सोच को अल्लाह ने लामहदूद बना दिया। उसने क्या क्या डिस्कवर कर लिया। अब जब इंसान दुनियावी लिहाज में एक्सप्लोर करता है तो आपके सामने ये सैयारे, साइंस और इस तरह की इजादात, ये टेलीविजन, मोबाइल, ये चीजें डिस्कवर होती हैं। इसी तरह जब इंसान दीनी मामलात में डिस्कवर करता है, गौर फिक्र करता है, तदब्बर करता है, तो उसके सामने नुक्ता अरूज पर दो चीजें सामने आती हैं। सबसे पहले नेकी, उसका तसव्वुर जब आता है तो उसकी तलाश में जब निकलता है तो खुदा की जात उसको मिलती है। दूसरी जानब बदी का तसव्वुर है, जब उसको ये तलाश में निकलता है, उसको फाइंड करता है कि असल में इसकी इब्तिदा कहां से हुई, तो मालूम होता है कि ये इब्लीस के पास जाके रुकता है, शैतान के पास। वहां पर इंसान का सवाल ये होता है कि जब खुदा ताला जो है सुप्रीम पावर है, सबसे बड़ी ताकत है, तो उसने फिर ऐसी ताकत क्यों बनाई कि जो उसके बंदों को रस्ते से भटकाती है। और फिर अल्लाह के पास वो इल्म भी है, यानी कि वो पहले जो होने वाली चीज है उसके बारे में भी वो जानता है। और चूंकि जो शैतान है वो भी मखलूक है, फरिश्ते भी मखलूक है, हम भी मखलूक है। और मखलूक का खासा होता है, वो क्या होता है, इबादत करना। उसका खासा है कि अपने मालिक की बात को सुनना। कुरान मजीद की सूरत अल-अंबिया में इसको अल्लाह तबारक तआला ने खुद इरशाद फरमाया, ला यस्बिकूनहु बिलकौली वहुम बिअमरिही यामलून, कि किसी की ला यस्बिकूनहु, कोई उसे सबकत नहीं लेके जाता, बिलकौली उसकी बात से, वहुम बिअमरिही, और वो तमाम कामों का जानने वाला है और तमाम लोग उसके हुक्म के मातहत है, तमाम मखलूक, और वो हर चीज का जानने वाला है। शैतान खुद शैतान, अल्लाह ताला ने इसको शैतान नहीं तख्लीक किया। दर हकीकत ये भी तमाम मखलूकों की तरह दूसरी ही मखलूक था, जिन्नात में से था, जिसका आगे चल के मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी इस बात में जिक्र करूंगा। अल्लाह व तबारक ताला ने जिस तरह इंसान को इख्तियार दिया है कि वो अच्छा भी कर सकता है और बुरा भी कर सकता है, कुरान मजीद में इसकी बात जा बजा अमसाल भी मौजूद है। शैतान को भी इसी तरह इख्तियार दिया गया था, यानी कि वो अल्लाह ताला ने उसको बजाते खुद बुराई बना के हम पे नहीं मुसल्लत किया, बल्कि वो बिल्कुल नॉर्मल मखलूक जिस तरह होती है वैसे ही था। अल्लाह व तबारक ताला ने आदम की क्रिएशन की, आदम को बनाया और आदम को सामने रखा और तमाम जो मलाइका को इकट्ठा किया, जिसमें इब्लीस भी था। और वहां पर अल्लाह तबारक तआला सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 34 में क्या फरमाता, वइज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, और जब हमने कहा मलाइका से इसजुदू, सजदा करो, लि आदम, आदम को, फसजदू इल्ला इब्लीस, बस तमाम ने सजदा किया। यहां पर इख्तियार था, अगर सजदा करोगे तो फरमाबरदारों में से शुमार किए जाओगे, और अगर तुम सजदा नहीं करोगे तो तुम नाफरमानों में से हो जाओगे। तो मालूम होता है कि अल्लाह ने शैतान को बनाया नहीं, बल्कि शैतान खुद शैतान बना है, इब्लीस खुद शैतान बना है। फसजदू, पस सबने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के, अबा वस्तकबरा, बस वो मुतकब्बरीन में से हो गया, तकब्बुर करने वालों में से हो गया, वकाना मिनल काफिरीन, और गरूर किया और काफिर हो गया, यानी कि इनकार करने वालों में से हो गया। अब यहां पर इस आयत से ये बात वाज़ेह हो जाती है, जो पहली वजह मैंने बयान की है कि शैतान को अल्लाह ने नहीं बनाया, बल्कि शैतान मखलूक, देखें, मिनल जिन्नति वन्नास, अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है सूरत अन्नास में कि खन्नास हैं कुछ लोग खबीस हैं, और वो जिन्नात में से भी होते हैं मखलूक की, और इसी तरह जो आदम की मखलूक है, आदम की औलाद है, उसमें से भी कुछ होते हैं। गोया मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने शैतान को भी इख्तियार दिया था कि अगर सजदा करोगे तो तुम फरमाबरदारों में से हो जाओगे, अगर नहीं करोगे तो तुम नाफरमानों में से हो जाओगे। तो उसने दूसरा रास्ता खुद चुना। इसकी दूसरी मिसाल मैं आपको दूंगा
और वो है फिरौन की। फिरौन के बारे में जो तारीखी शवाहिद मिलते हैं वो हमें ये मिलते हैं कि वो एक बहुत नेक शख्स था, और जब दौलत की फरावानी हुई, वो सल्तनत पे बैठा, मसनद सल्तनत पे और बादशाही पे बैठा, तो उसके दिल में तकब्बुर आना शुरू हो गया, गुरूर आना शुरू हो गया। और इसको सूरत नाज़ियात की आयत नंबर 17 to 25 बयान किया गया। मैं कुछ मुताला भी कर देता हूं आपके सामने। इज़हब इला फिरऔना इन्नहु तग़ा, कि फिरौन के पास जा और इसने सर उठाया। यहां पर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को कहा कि आप जाएं फिरौन के पास, उसको हदायत दें, उसको दावत दें, और मेरे जो खौफ है, तकवा, उससे डराएं ताकि वो सीधे रास्ते पर आ जाए। फकुल हल्ला का इला तज़क्का, इसने कहा कि और मैं तुझे तरगीब देता हूं, तुझे साफ सुथरा करता हूं ताकि तू किससे हो, अल्लाह से डरे। वह दिया का इला रब्बी का फतख्शा, और तुझे तेरे रब की तरफ राह बतलाता हूं ताकि तू उससे क्या करे, डरे। अब ये दावत दी जा रही है। फिरौन भी दर हकीकत फिरौन नहीं था, वो बादशाह, असल में एक लकब है, उस वक्त के बादशाहों का एक लकब होता था, जालिम बादशाहों का, मतलब एक बादशाह के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो यहां पर देखें कि पहले फिरौन ठीक था, लेकिन जैसे दौलत आई, उसके पास शोहरत आई, उसके पास नॉलेज आया, तो उसने उस ताकत का बेदरिग इस्तेमाल किया। और जब ज्यादा ताकत और दौलत हो जाए तो इंसान को कभी कभी समझ भी नहीं आती वो क्या करना है। खैर आगे देखें, फअराहुल आयतल कुबरा, सिर्फ छोटी बात नहीं की, हजरत मूसा ने उसको बड़ी बड़ी निशानियां दिखाई और उससे कहा, मोइज़ात दिखाए कि कहीं वो अल्लाह से डरे और वापस अपने हदायत के रास्ते पर आए। लेकिन फ़क़ज़्ज़ब व असा, इस पर इसने क्या किया, इसको झुठला दिया। सुम्मा अदरक यसा, और नाफरमानी की और पीठ फेर ली और अपनी कोशिश में दोबारा वापस लगा। फहाशरा फनादा, तो लोगों को जमा किया, फिर उसने पुकारा, फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला, ये वो बात थी जिसने फिरौन को फिरौन बनाया। मालूम होता है अल्लाह ने फिरौन को फिरौन नहीं बनाया, बल्कि उसने खुद को बनाया। अल्लाह ने उसके पास हदायत भेजी, उसको इख्तियार दिया कि वो उस हदायत को पकड़े और वापस अपने राह में आए। लेकिन उसने चूंकि उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और वो किस में से हो गया, मुतकब्बरीन में से। और आप देखें कि अल्लाह ताला खुद इसका फरमाता है आगे, फ़अख़ज़हुल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला, तो अल्लाह ने इसे दुनिया और आखिरत दोनों में क्या किया, अजाब से पकड़ लिया। तीसरी वजह इसमें जो इसकी क्रिएशन थी, जो बनावट थी, उस पे इसको बड़ा गरूर था। इबलीस को शैतान बनाने में इसकी जो तीसरी वजह थी वो ये थी कि ये खुद को सुप्रीम समझता था आदम से। और इसका इसने बकायदा कुरान मजीद में सूरत साफ में 76 आयत में इसने दावा भी किया। और दावा इसने क्या किया, क़ाल अना खैरुम मिन्हु, मैं तो इससे बेहतर हूं और मैं इससे अफजल हूं। खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, कि आदम को तूने मिट्टी से बनाया और मुझे किससे बनाया है, आग से बनाया। लिहाजा उसके नजदीक मिट्टी कमतर है और आग आलातर है, बरतर है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने आगे एक और मकाम पर इंसान की और जिन्नात की कैटेगरी को दोनों का अलग अलग बयान भी फरमा दिया। ये तीसरी वजह थी जो शैतान को जिसने शैतान बनाया। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, ये सूरत रहमान की आयत हैं। और इसमें अल्लाह तबारक ताला ने पहले इंसान की क्रिएशन बताई कि इसने आदमी को बनाया एक बजती हुई खनखनी जो है वो मट्टी से बनाया, जैसे कि ठीकरी। वखलकल जान्ना मिन मारिज मिन नार, और जिन को पैदा फरमाया आग की लो से। अच्छा, अब ये शैतान जो है, देखें जिन्नात जो है ना, जिन्नात ये बनते हैं आग से, जो फरिश्ते हैं वो बनते हैं नूर से, और आदम बना मिट्टी से। ये वाहिद ऐसी मखलूक थी, ये काइंड ऑफ जिन है, ये जिन्नात की काइंड में से काइंड है, जो लो में से बना, हरारत में से बना है, यानी कि आग से भी सुप्रीम है ये। लिहाजा ये सबसे आला कैटेगरी में फॉल करता था। और इसके दिल में ये जो तकब्बुर आया है वो इसी वजह से आया है कि मैं इन सब से अफजल हूं। लिहाजा मालूम होता है कि अल्लाह तबारक ताला ने शैतान को नहीं बनाया, बल्कि शैतान के पास इख्तियार था, या तो वो इस जदू वालों में शामिल हो जाए, फसजदू वाले में शामिल हो जाता जिन्होंने सजदा किया, या फिर वो राह दूसरा इख्तियार कर लेता और उसने दूसरा ही इख्तियार किया। इसकी चौथी वजह, अल्लाह ताला ने इसको इसलिए मोहलत भी दी और आगे चलने दिया, लोगों के साथ आदम के मुकाबले पे इसको आने दिया, ताकि इंसान के अंदर देखिए खास किस्म का हमारे अंदर फितरत पाई जाती है। वो फितरत क्या है, अगर मैं अच्छा कर रहा हूं तो दूसरा भी उससे अच्छे करने की कोशिश करेगा, और अगर मैं बिल्कुल कुछ नहीं करूंगा, मेरे सामने कोई मेरे मद्दे मुकाबिल ही नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा, बैठ जाऊंगा आराम से, ठीक है, पड़ा रहूंगा काहिलों की तरह। आप मैदान में तभी उतरते हैं, देखें अरबी की मिसाल है कि अरबी घोड़ा दूसरे घोड़े को देखते हुए
कभी आहिस्ता नहीं भागता बल्कि और तेज भागता है। इसी तरह जब शैतान मौजूद होगा मुआशरे में तो वहीं पर अल्लाह के नेक बंदे भी क्या होंगे, इसके मुकाबले में आएंगे। और इंशाअल्लाह ताला इसके बाद में ये भी आपको बताऊंगा कि शैतान किन लोगों को निशाना बनाता है और उसके निशाना कौन लोग बनते हैं। और इसकी जो आखिरी और पांचवी वजह वो ये है कि असल में अल्लाह ताला ने यही तो देखना है कि तुम्हारे साथ मुआशरे में मैंने बुराई भी रखी है और तुम्हारे पास मैंने मुआशरे में अच्छाई भी रखी है। अब तुम्हारा इख्तियार है, तुम उसकी राह पर चल जाओ या फिर इसकी राह पे चल जाओ। अब जो लोग इसकी राह पर चल जाते हैं यानी कि शैतान की राह पे चलते हैं, उनके बारे में कुरान मजीद की सूरत नहल में जो है अल्लाह तबारक तआला ने खुद इरशाद फरमाया कि इसके जो निशाना है, शैतान के निशाना कौन लोग बनते हैं। इन्नमा सुल्तानुहु अलल्लज़ीना यतवल्लौनहु वल्लज़ीना हुम बिही मुशरिकून। और इसके काबू में तो सिर्फ और इसकी दोस्ती में सिर्फ मुशरिकीन ही आते हैं। और किन के ऊपर इसका बस नहीं चलता, इसी आयत सूरत नहल की पिछली आयत 99 में अल्लाह तबारक तआला फरमाता है इन्नहु लैसा लहु सुल्तानुन अलल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। बेशक इसका कोई काबू इन पर नहीं है जो ईमान लाए और अपने रब के ऊपर तवक्कुल रखते हैं, भरोसा रखते हैं। यानी कि जो अच्छाई की तरफ जाते हैं, अल्लाह तबारक तआला के रास्ते की तरफ जाते हैं, उनके ऊपर तो हमलावर नहीं हो सकता। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जो मुशरिकीन हैं या जो इसको दोस्त रखते हैं, तो उसकी राह में ये जो शैतान जो है इनके ऊपर हावी हो जाता है। तो ये आज छोटा सा जो जवाब था वो यही था कि शैतान को अल्लाह ने नहीं बनाया बल्कि अल्लाह ने तमाम मखलूक बराबर बनाई। बाद में अगर किसी के दिल में वो था, क्या उसको कहते हैं कि गंद था, तकब्बुर था, गुरूर था, तो उसकी वजह से उसने अपने आप को खुद को अलग कर ली। आज भी हमारे में देखें अच्छे लोग भी मौजूद हैं, बुरे लोग भी मौजूद हैं। अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है कि हम अच्छाई करें या बुराई करें। तो हम अगर अच्छाई करेंगे तो अल्लाह की राह में और शैतान के हम जो है चालों में नहीं आएंगे। और अगर हम बुरे रास्ते पर चलते हैं, शैतान की बात मान लेते हैं, तो फिर क्या होगा, हम बुरे रास्ते पर चल जाएंगे और शैतान की चालों में आ जाएंगे। तो ये मेरा भाई मकसद था शैतान की क्रिएशन का या शैतान बनना, वो किस तरह बना, ये तमाम चीजें हमने इसमें डिस्कस की। उम्मीद है कि आपको सवाल का जवाब मिला होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।